अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस का हलफ उठाते ही हुकूमत के लिए जमीन गर्म कर दी है। हुकूमत जो समझ रही थी कि हम याहिया अफरीदी साहब को यानी कि 2 जजेस को सुपरसीड करके याहिया अफरीदी साहब को लेकर आए हैं, तो याहिया अफरीदी साहब जो है वो काजी फायज ईसा की कुर्सी पर बैठेंगे और वही काजी फायज ईसा वाला रोल प्ले करेंगे, यानी कि हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी खिदमत गुजारी करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल साबित हुए हैं हुकूमत के लिए, और हुकूमत के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि आखिरी रोज साबित हुए हैं। हुकूमत के ये अपना ही फैसला गले पड़ गया है, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठाते ही 2 ऐसे इकदामात किए हैं जिसके बाद हुकूमत के अभी से पसीने छूट गए हैं। मैं वो समी इब्राहिम साहब वाली बात तो नहीं करूंगा जैसे वो कह रहे थे कि हुकूमत की अब पैंटें गीली हो गई हैं। खैर, पसीने जरूर उतर आए हैं। वो क्या इकदामात हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किस तरह से उन्होंने जो है वो उनको इज्जत एहतराम दिया है और किस तरह से उनकी डिमांड्स जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने पूरी की हैं, एक एक चीज आपको बताऊंगा। और साथ में आपको एक और चीज बता दूं कि उन्होंने एक और ऐसा ऑर्डर दिया है जिसके तहत यह भी मुमकिन है कि आप बहुत जल्द इमरान खान साहब को टीवी स्क्रीन पर देख सकें। तो ये सारी चीजें डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया है और आपको बताता चलूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट से एक दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फायज ईसा साहब को एक खत लिखा था और खत में उन्होंने जनाब कुछ मुतालबात किए थे। एक उन्होंने कहा था, जी ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये कमेटी आपने बनाई है, यानी कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए, पहले ये था कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होती थी ये कमेटी, लेकिन इसको जनाब खत्म करके और काजी साहब ने एक नई कमेटी बनाई जिसमें काजी साहब खुद थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया गया और जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया, यानी कि उस 3 रुकनी कमेटी में भी अपनी अक्सरियत बना ली, खुद और अपने हम ख्याल अमीनुद्दीन साहब को ले आए, जिस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठे थे। और फिर अपने खत में जो है वो इन्होंने कहा था कि जब तक ये बहाल नहीं हो जाती कमेटी तब तक मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है कानून, इसकी आईनी तौसीक का तयन करने के लिए जो है फुल कोर्ट जो है वो बुलाया जाए, तो फुल कोर्ट जो है उसमें इसकी तौसीक की जाए, क्या ये ठीक है या नहीं है, फिर फर्दर इस पे होना चाहिए। तो ये 2 मुतालबे थे इनके। तो जैसे ही हलफ उठाया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, तो उन्होंने सबसे पहले तो जनाब ये खबर सुनिए जी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का हलफ उठाने के बाद पहला बड़ा इकदाम, चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी है जी। और इस कमेटी में अब सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे, वही जो पहले कमेटी चल रही थी। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के तब्दीली कर दी गई है जी। एक ये है और दूसरी खबर सुनिएगा जी। दूसरी खबर है इसी हवाले से, वो खबर ये है कि 28 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है और हलफ बर्दारी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपना चैम्बर संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें
फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। नए चीफ जस्टिस की हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी अपडेट कर दी गई है और काजी फैज ईसा साहब की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपडेट कर दिया गया है। और उस वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मोस्ट सीनियर जज होंगे, ये भी अपडेट हो गई है। और मजे की बात यह है कि अब बड़े जबरदस्त इकदाम उठा रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। एक और उन्होंने एक इकदाम उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने ऑर्डर्स दिए थे कि अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तमाम केसेस की, तो कमरा नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग होती थी। अब उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि जनाब, और ये फैसला किया कि तमाम जितनी भी अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कोर्ट रूम्स हैं सबकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और आपको बताता चलूं कि इस मंसूबे के लिए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को टास्क सौंप दिया है उन्होंने। लाइव स्ट्रीमिंग के तहत अदालत की कार्रवाइयां अब साइलिन की रजामंदी से बराह रास्त दिखाई जा सकेंगी। और ये जराये का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस के जरिए दुनिया भर से मुकदमात की कार्रवाई देखी जा सकेगी और जिससे खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपने केसेस में बराह रास्त शिरकत कर सकेंगे। ताहम एक उन्होंने इकदाम किया है कि कोई अगर खातून साइल है तो वो कोई दरखास्त देती है कि यार मेरा जो मुकदमा है वो लाइव स्ट्रीम ना किया जाए, राजदारी से चलाया जाए, तो वो उसको तरजीह दी जाएगी और राजदारी से चलाया जाएगा। और अगर कोई इमरान खान साहब का कोई ऐसा केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह लास्ट टाइम एक आया था, तो अगर आता है तो इमरान खान साहब भी बाकायदा आपको लाइव स्ट्रीम में दिखाए जाएंगे। और वो काजी साहब थे जिन्होंने पर्दा डाल दिया था और इमरान खान साहब की बाहर कोई तस्वीर वगैरह नहीं जाने दी थी, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये हुकूमत के लिए एक वार्निंग भी है और हुकूमत के लिए एक इंतबाह भी है और परेशान कुन खबर है, क्योंकि अब एक जो कमेटी बनी है 3 रुकनी, वो कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आइंदा बनने वाले बेंचेस में। और आइंदा बनने वाले दोस्तों यकीन कीजिए जो भी बेंचेस हैं वो बेंचेस हुकूमत के खिलाफ होंगे। अभी से आपको बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो अक्सरियत है वो इस हुकूमत और इस हुकूमत की कारस्तानियां और जो कार्रवाइयां थी उनके खिलाफ है। और कम जज हैं जो कि उनके हक में हैं या फिर कुछ न्यूट्रल हैं। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इनकी तो मानेंगे नहीं, इनके लिए तो करेंगे नहीं, आईन और कानून के मुताबिक मेरिट पर चीजें करेंगे और न्यूट्रली करेंगे। साथ में जब ये 2 जजेस हैं जिनको चुन चुन कर ज्यादतियों का निशाना बनाया और टारगेट किया इन लोगों ने, इनका शायद ख्याल था कि हम याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाएंगे तो ये दोनों जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये रिजाइन कर जाएंगे, तो उसके बाद इनकी जगह भी कोई नए जजेस आ जाएंगे तो हमारी अक्सरियत बन जाएगी और ऊपर चीफ जस्टिस हमारा बैठा होगा। लेकिन इनकी सारी कैलकुलेशन दोस्तों यहां पर भी गलत हो गई है और ये कह लीजिए कि ये अनप्रेडिक्टेबल साबित हुए हैं याहिया अफरीदी साहब। और अब फुल कोर्ट भी इजलास भी बुला लिया गया है और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी वो भी रिस्टोर कर दी गई है। तो सारी चीजें जो हैं वो अपने फ्लो में आ रही हैं और मामूल पर आ रही हैं। और अब जो है अब देखना यह है कि अब आगे बहुत बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े केसेस लगने वाले हैं और वो केसेस अब किसी ऐसी कमेटी में लग जाते हैं तो हुकूमत के निकल दोस्तों धुएं जाएंगे। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।